first law is law of multiple proportions, and it was given by John Dalton in 1803. और इसकी स्टेटमेंट हम एग्जाम्पल पहले करेंगे और वहां से स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे. ठीक है. ये कहता है टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मैंने ले लिया. ये दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे. कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वेरियस कंपाउंड्स. ठीक है. तो मेरे पास कंपाउंड्स आए N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहे हैं. ठीक. तो ये रहे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके. अब देखिए जरा इसके अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन. इसमें नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है देखो जरा. कितनी नाइट्रोजन हैं? 2. तो एक नाइट्रोजन का वेट होता है कितना? 14. तो 14 टू ज़ा 28. एक ही नाइट्रोजन है 14. दो नाइट्रोजन है 28. दो नाइट्रोजन है 28. दो नाइट्रोजन है 28. ओके. तो लॉ ये कहता है when two elements combine to form more than one compound, हो गया more than one compounds बना लिए, तो दोनों एलिमेंट्स में से masses of one of the element, दोनों में से masses of the one element which combines with fixed weight of the other, दोनों में से एक के वेट को हम फिक्स कर देंगे और चेक करेंगे दूसरे का कितना वेट उसके साथ कंबाइन करेगा, और जो फिक्स के अलावा दूसरा एलिमेंट है उसका मास जो है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में आएगा. कैसे? ये हो गए नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन. अब देखते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन. ओके. तो ऑक्सीजन इसमें कितनी है? 1 ऑक्सीजन. इसमें एक ही ऑक्सीजन है तो 16. एक ऑक्सीजन 16. 3 ऑक्सीजन 48. 4 ऑक्सीजन 16 4 जा 64. 5 80. ओके. अब दोनों में से एक को फिक्स करना है तो फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 ग्राम्स. नाइट्रोजन का कितना वेट आप फिक्स कर सकते हो जो उसका एटॉमिक मास है. तो ये लीजिए हमने नाइट्रोजन के वेट को फिक्स कर दिया 14 14 14 14. ओके. अब हमें ये देखना है ऑक्सीजन कितनी कंबाइन करेगी. तो देखें नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन combining with fixed weight of नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के फिक्स वेट के साथ ऑक्सीजन कितनी कंबाइन करेगी. देखिए ऑक्सीजन थी 28, नाइट्रोजन थी 28, तो ऑक्सीजन कितनी थी 16. अब नाइट्रोजन हमने फिक्स कितनी कर दी? 28 का हाफ कर दिया 14. तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 16 का हाफ 8. नाइट्रोजन है यहां पे एक 14. 14 का 14 ही रहा तो 16 का भी क्या रहेगा? 16. नाइट्रोजन 28 का हो गया हाफ 14. तो ऑक्सीजन 48 का हाफ कितना हो जाएगा? 24. नाइट्रोजन 28 का 14 तो 64 का हाफ कितना हो गया? 32. नाइट्रोजन 28 का हाफ हो गया 14, तो ऑक्सीजन 80 का हाफ 40. तो अब आप देखिए रेशो ऑफ ऑक्सीजन 8 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा.
8 1s are 8, 2s are 16, 3s are 24, 4s are 32 और 5s are 40. तो oxygen has multiple proportion, that is 1:2:3:4:5. So this is law of multiple proportions. When two elements combine to form more than one compound, ये फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया. फर्स्ट लाइन, two elements nitrogen and oxygen, they combine with each other to form number of compounds, हो गए. Then masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other element. तो ये है masses of one of the elements which combines with the fixed masses of the other bears a simple whole number ratio. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इतना लंबा एग्जाम्पल ही लर्न करना है, या मैंने 5 रेशियोज ली है तो आपको भी 5 ही लेनी है. आपको ये 2 आती हैं, आप 2 लिख दीजिए, क्योंकि डेफिनेशन बोलती है मोर देन वन कंपाउंड. तो मोर देन वन कंपाउंड मींस दोनों एलिमेंट सेम रहने चाहिए, हमें सिर्फ उनकी रेशो का मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखाना है. आपको ये 3 याद रहते हैं तो रेशो आपके पास आएगी 3:4:5. मैं एक और एग्जांपल आपको बताती हूं सिंपल सा. ओके, यू ऑल पीपल नो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म. अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो एक तो बनेगा वाटर और दूसरा आपने इसका कंपाउंड पढ़ा होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. ठीक है, तो सेम हम मल्टीपल प्रोपोर्शन को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट कॉलम में क्या आते हैं? कंपाउंड्स. कंपाउंड्स है मेरे पास 2, H2O एंड H2O2. ओके, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2. अब देखें, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है? यहां पे एक ही है 16, 2 है तो 32. ओके, अब मैं हाइड्रोजन को फिक्स लगी करने. फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1, क्योंकि उसका एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है, आप उसको 1 ग्राम के बराबर ही फिक्स करेंगे. तो ये रहा 1, 1. अब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, कंबाइनिंग विद फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन, और यहां आ जाएगी रेशियो. ठीक है, तो 2 ग्राम से हमने फिक्स किया 1, 2 का हाफ हो गया 1, तो 16 का हाफ कितना हो गया? 8. 2 का हाफ हो गया 1, तो 32 का हाफ क्या हो गया? 16. रेशियो क्या आई? 1:2. तो मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना आया? 1:2. और आप लोगों के लिए काम क्या रहेगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन ये बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और सेम इसी टेबल को फॉलो करके आपको इन दोनों का मल्टीपल प्रोपोर्शन लिख के नोट्स में मुझे भेजना है. ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स कंबाइनिंग टुगेदर मोर देन वन कंपाउंड, दोनों में से एक को फिक्स कर दिया तो दूसरे का इस फिक्स वेट के साथ कितना वेट कंबाइन किया, दैट विल ऑलवेज बी इन सिंपल होल नंबर रेशो. तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की. कमिंग टू लास्ट laws of chemical combination, this is law of reciprocal proportion. Okay, what it states, it was given by Richter in 1792, और ये कहता है when two different elements, 2 अलग एलिमेंट्स, मैं साथ साथ में एग्जाम्पल बनाते चलती हूं. मेरे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट. एक तीसरा एलिमेंट भी चाहिए,
तो मैं तीसरा एलिमेंट एक ही कार्बन लूंगी, एक कार्बन का मतलब 12 ग्राम कार्बन। ओके, टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट। हो गया। द रेशो इन विच दे डू सो, ये दोनों इस तीसरे के साथ कंबाइन करेंगे इसके फिक्स मास के साथ, तो जब ये दोनों जुड़े तो बन गया मीथेन, जब ये दोनों जुड़े तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो दोनों में एक एक कार्बन है, हो गया ना फिक्स्ड वेट, ठीक है, फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। तो वो कहता है दे डू सो विल बी द सेम और सम सिंपल मल्टीपल of the ratio in which they combine with each other. Two different elements combine separately with the third element, fixed mass of the third element. और जब ये ऐसा करते हैं, जिस रेशो में ये तीसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ये दोनों की रेशो किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, क्योंकि कार्बन तो दोनों में बराबर है, वो सेम होगी या सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगी, किसका, जिस रेशो में ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन टू फॉर्म, क्या क्या बनाया, हाइड्रोजन जब जुड़ी कार्बन से तो बना CH4, ऑक्सीजन जब जुड़ेगी तो क्या बन गया CO2। अब मुझे पहले मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो निकालनी है। अगर मैं आपको यहीं पे बताऊं तो देखिए, मैं इसको ऐसे बॉक्स में एनक्लोज कर देती हूं, कार्बन दोनों में कैंसिल हो जाएगा, इधर है 4 और इधर क्या है 32, 4 32, रेशो क्या आई 1:8। और जरा वाटर में रेशो देखिए 2:16, यहां पे रेशो भी क्या है 1:8, आ गई ना सेम रेशो। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इन मीथेन, मीथेन के अंदर क्या है 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन कंबाइंड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रेशो लेनी ना हमने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी ले इसने 4 ग्राम या 4 पार्ट्स, तो 1 पार्ट किसके बराबर आ गया 4/12, राइट। नाउ इन कार्बन डाइऑक्साइड 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन, और है कैसे जे वाई वेट, combines with ऑक्सीजन, कितनी कितनी ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर रहा है 32 पार्ट्स और ग्राम्स, और 1 पार्ट 32/12। अब देखें रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन किसमें मीथेन एंड CO2, तो क्या रेशो आई हमारे पास 4/12 इज टू 32/12, कैंसिल 1:8, ये आ गई फर्स्ट रेशो। अब ये रेशो इन दोनों में ये आ गई, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर, आपस में जो कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2O। तो रेशो ये हमारे पास था हमारा फर्स्ट, ये था हमारा सेकंड कंपाउंड और ये रहा थर्ड कंपाउंड। रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O कितनी आई 2:16, 1:8। तो अब आप देखो फ्रॉम 1 and 2 रेशो ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, अपने कंपाउंड के अंदर 1:8, दूसरे कंपाउंड के अंदर भी 1:8, तो ये देखिए 1/8 रेशो 1/8, तो क्या आया रेशो 1:1। तो यही हमारा लॉ कह रहा था कि टू
टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ या फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। ओके, तो जब भी ये ऐसा करते हैं, द रेशो इन विच, ये रेशो इन विच दे डू सो इज आइदर सेम और some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। तो आपने देख लिया, मीथेन के अंदर 4/12 आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 32/12 आ गया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या रही, 4/12 रेशो 32/12। तो ये रेशो आई 1:8, और अपने कंपाउंड के अंदर रेशो क्या थी, 1:8। तो दिस इज लॉ ऑफ reciprocal proportion। Okay. Now let us have one more example of reciprocal proportion। तो here hydrogen and oxygen they are combined with 32 ग्राम सल्फर। आपको पता है सल्फर जो है उसका एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम। तो जब ये इसके साथ कंबाइन किया तो ये बनाएगा H2S, ये इसके साथ कंबाइन किया तो बनाएगा SO2। तो देखो दोनों में एक एक ही सल्फर आया। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो निकालूं तो ये रहा 2 और ये रहा कितना, 32। तो रेशो कितनी आई, 1:16। ठीक है, अब देखें इन H2S के अंदर 32 पार्ट्स सल्फर कंबाइंस विथ हाइड्रोजन कितना, 2 ग्राम, और 1 पार्ट कितने के साथ करेगा, 2/32। इन SO2 32 पार्ट्स सल्फर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, हाउ मेनी पार्ट्स, 32। तो 1 पार्ट 32/32। तो फिर रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन किसमें, H2S एंड SO2, ये आया 2/32 रेशो 32/32। 32 कैंसल, ये आ गया 1:16। दिस इज फर्स्ट। नाउ इन वाटर, ये था हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड। इन वाटर ratio of hydrogen and oxygen is H2O, 2:16, 1:8। तो from 1 and 2 रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हमारे पास क्या आ रही है, अदर कंपाउंड में 1/16 और अपने कंपाउंड में 1/8। तो रेशो हमारे पास रही 2:1। तो दिस इज होल नंबर मल्टीपल। तो आपने देखा फर्स्ट कंपाउंड के अंदर H2S के अंदर 2/32, सेकेंड के अंदर 32/32। तो वो चीजें यही से दिख जाती हैं, इट विल बी 1:16, ये 1:8। तो क्या हो गया उससे डबल। तो नाउ इट इज नॉट सेम, इट इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ किस रेशो का, जिसमें वो दोनों आपस में कंबाइन किए हैं। तो ये थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।